नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। रीट एग्ज़ाम लेवल सेकंड अपन बात करते हैं। हिंदी भाषा जो लेवल सेकंड है उसमें राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप को जोड़ा गया है। तो भाग नंबर 1 है। अपन टॉपिक के अनुसार जो जितने भी राजस्थानी शब्द है उनका हिंदी रूप अपन 1, 2, 3 क्रमशः भाग में करेंगे। तो आज भाग नंबर है 1। तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और यूट्यूब चैनल है अपना कवि आदि गणेश, और ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ आप इन चीज़ों की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है मिसल। मित्रों, ये मारवाड़ी शब्द है मिसल, और इसका हिंदी रूप यानी हिंदी में एक्चुअल जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है। राजदरबार में मंत्रियों का पंक्ति रूप में बैठना, यानी एक पंक्ति बनाकर लोगों का या मंत्रियों का बैठना मिशल कहलाता है। लांटा क्या है? कटी हुई फसल का कर, यानी कि जब जनरली अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। लाटना भी कहते हैं, लांटा भी कहते हैं, यानी फसल को लाटना, या जहाँ अपन जनरली ये नागौर के आसपास इस तरीके से भी बोला जाता है। यानी कटी हुई फसल का जो कर है वो लांटा कहलाता है। कूंता, कूतना दूसरे तरीके से बोले तो ये होता है खेत में खड़ी फसल का कर, यानी खेत में खड़ी फसल को पहले ही कूंथ लिया जाता है। बैत, बैत क्या होता है? जो जवान ऊँट होता है उसको क्या बोलते हैं? बैत बोलते हैं। पाकटा, यानी जो पका हुआ ऊँट होता है या बूढ़ा ऊँट, उसको पाकता कहते हैं। पड़ोथन, आटे की लोई के साथ लगाया गया आटा होता है ना, पड़ोथन। जहाँ रोटे वो बी टाइम पड़ोथन लगाया गया ना, वो होता है पड़ोथन। आटे की लोई के साथ लगाया गया आटा होता है जो। गवारिया, घूम कर स्त्री श्रृंगार वस्तुएं बेचने वाला जो व्यक्ति होता है उसको गवारिया बोलते हैं। देवरा, देवरा को चौतरा भी कहते हैं, और ये होता है क्या? धार्मिक स्थल का छोटा रूप होता है देवरा, और अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में चौतरा भी और देवरा दोनों ही कहा जाता है। इमामवाड़ा क्या होता है? मुस्लिम समाज में व्यक्ति के निधन पर जो सांत्वना दी जाती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमामवाड़ा। डांगड़ी की रात, ये आप समझते हैं कि मृत्यु के बाद जो 11वें दिन जो रात्रि का जागरण होता है वो क्या है? डांगड़ी की रात कहलाती है। और जनरली ये डांगड़ी की रात जो नागौर का क्षेत्र है, सीकर का क्षेत्र है, वह डांगड़ी की रात कहा जाता है। जनरली अपन बीकानेर की तरफ जाए तो इसको मेल की रात के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा होती है। फिर भी आपको काफ़ी कुछ तक जो राजस्थानी शब्द है, प्रचलित शब्द है, उनका यहाँ आपको बताए जा रहे हैं वो प्रचलित शब्द। लालिया कालिया क्या है? अजमेर का एक मेला है। लालिया कालिया क्या है? अजमेर का एक मेला। अब देखो आगे, ये क्या है? गुणिया, करनी, सांवड़, ये चीज़ें क्या है? ये चुनाई से संबंधित उपकरण है। क्या क्या? गुणिया, करनी और सांवड़। बेरा, बेरा किसको बोलते हैं? कुआ को। बीरा, भाई को बोलते हैं। चामटे या चिमटाली, जब बैल या भैंस को हाँकने का जो डंडा होता है, ठीक है। और मारवाड़ी में आप के वहाँ तो जहाँ भैंस और भैंसा छकड़ो या बैलगाड़ी वे बिन जो घेरबा वास्ते जगी लाठी वे पतलती बिन चिमटियो या चिमटाड़ी केवे। जगत, जगत वे होता है कुएं की मुंडेर। कुएं की मुंडेर को क्या बोलते हैं? जगत। बिनोटा, वर की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। चेजारा क्या होता है? कारीगर को जो चुनाई का काम करता है। लिलोण क्या है? घास का स्थानीय नाम है यह राजस्थान में। सूढ़, सूढ़ ज्यादा तो समझो कि खेत में काम करे ना, जहाँ खेती करवाऊँ पहले क्या करे भी कि खेत की सफाई करे, वो क्या होता है? सूढ़। यानी खेती करने से पहले खेत की सफाई की जाती है, उसमें जो भी कचरा होता है उसको हटा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सूढ़ प्रक्रिया कहलाती है। निनाण, खेती करने के बाद उगने वाली अनावश्यक खरपतवार को हटाना। यानी मारवाड़ी भाषा में सही समझा तो निनाण का ही कहवे। जन आप खेती कर दें और भी के महीना 2 महीना बाद में जब निनाण को टाइम आ जावे, ठीक है, फसल थोड़ी सी उगाव काफ़ी अच्छा आ जावे, अभी के बाद में जो फालतू की चीज़ें हुए कचरो काटा, कसी का काम, कसी को सारो लेर, ठीक है, तो वो चीज़ कहीं हो गया निनाण।
यानी खेती करने के बाद उगने वाली अनावश्यक खरपतवार को हटाना ही क्या है, निनाण है। गोफण, गोफण होता है पक्षियों को उड़ाने हेतु पत्थर फेंकने वाला यंत्र, यानी एक यण को यंत्र जी के बीच में पत्थर रखे और बिन घुमार पक्षियों के जठे पक्षी बैठे रहे फसल में बठे फेंके, तो वो क्या है, गोफण। यानी पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंके जाने वाला, जो पत्थर डाल के फेंके जाने वाला वो यंत्र होता है, जो जनरली खालू बनेड़ो रेवे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, खाल से बना होता है, वो जानवरों की खाल से बोल सकते हैं, तो वो क्या है, गोफण है। लीत्रा, चप्पल या जूतियों को यहाँ अपनी भाषा में लीत्रा भी कहते हैं। बिगोड़ी क्या होता है, भूमिकर होता है जो नगद लिया जाता है। ठाण, पशुओं को चारा डालने हेतु बनाया गया पात्र, ठीक है, तो ये आप ठाण समझ लेंगे, पशुओं को चारा डालने के लिए बनाई गई जो जगह या पात्र होता है उसको ठाण कहते हैं। गाडुलो, बच्चों की गाड़ी होती है गाडुलो। खेपड़, एक प्रकार की सब्जी, जो खेपड़ समझ गए आप, खेपड़ी होती है, खेपड़ी मारवाड़ी भाषा में भी की जो कि खेपोड़ी हुआ है भी की सब्जी बनावा ना, बा खेपड़ हो जाए, एक प्रकार की सब्जी। सांगरी, सांगरी का आप समझ गए होंगे, सांगरी क्या है, खेजड़ी के लगने वाली एक प्रकार की सब्जी। सांगरियाँ लागे मारवाड़ी में जी आप के वहाँ खेजड़ी के सांगरियाँ लागे, बाकी आप जगह ना आप खोका भी बोला, वह चीज़ सांगरी में आवे, यानी खेजड़ी के लगने वाली एक प्रकार की सब्जी सांगरी है। कंकेड़ा, खेतों की मेड़ पर लगने वाली सब्जी है जो बारिश के मौसम में लगती है, ठीक है, बाढ़ के किनारे ऊपर या बाढ़ पर जन ज़्यादा बरसात हुए ना बी टाइम में ये चौमासा में कंकेड़ा लग गया करे, बाकी भी सब्जी के काम में आवे भी, तो ये कंकेड़ा क्या है, खेतों की मेड़ पर लगने वाली सब्जी, और किस समय, बारिश के मौसम में। जोड़, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। बांदरवाड़, दरवाजे पर लगे कपड़े या कांच की बनाई आकृतियाँ। बांदरवाड़ समझ गया जी, आपने साड़ या ओरा के जी बाहर सोत पर बांध देवे, ठीक है, फूल बनावे, या फिर समझो के ये मान लो कपड़ा और कांच की बुनाई कर भी बना दे, या फिर जो नीम है, नीम, ठीक है, भी नीम की पत्तियां जोड़ भी बांदरवाड़ को रूप दे दिया करे। आगे देखो, लंगड़ और दावना, पशुओं के पैरों के निचले हिस्से में बांधी गई रस्सी, यानी दोनों पैरों के साथ में रखते हुए, ठीक है, जो रस्सी बांधी जाती है उसे लंगड़ या दावना कहते हैं। जो मारवाड़ी भाषा में जी हाँ सपोज करो चौमासा में चरावा जावे अड़ाव में, ठीक है, बीटे में अगर सार ऊनो बढ़ जावे ना भी वास्ते लंगड़ या दावणो दिया करे, ठीक है। तो लंगड़ तो हुए कि जी हाँ आगलो और पिछला पैर के लगाया करे लंगड़, जबकि दावणू हुए वो दोनों पैरों के निचली साइड में लगाया करे आगा का पैर, ठीक है। पालर पानी क्या होता है, वर्षा का जल होता है, ये समझ लेंगे आप, पालर पानी वर्षा का जल। टांगड़ पट्टी क्या होती है, ऊँट को बांधी जाने वाली सामग्री जो ऊँट को गाड़ी व छकड़ा से जोड़ती है, यानी जो ऊँट के लिए जो गाड़ी बनी होती है वो छकड़ा कहलाता है जनरली अपनी भाषा में, तो उस छकड़े को या उस गाड़ी को ऊँट से जोड़ने के लिए जो काम में आने वाली चीज़ें हैं वो टांगड़ पट्टी है। गिरबान क्या है, ऊँट के नाम पर डाली जाने वाली लकड़ी जिस पर रस्सी बांधी जाती है, नाक में डाली जाने वाली यही है, ठीक है, ऊँट को कंट्रोल कर सके। ऊँट के नाक में क्या होता है, एक छोटी सी लकड़ी है जिसको पिरोया जाता है, फिर उसके दोनों तरफ से क्या बांधी जाती है, रस्सी बांधी जाती है, ताकि जब ऊँट को कहीं ले जाया जाता है उसकी गाड़ी और छकड़े के साथ तब उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए वो जो नाक में लकड़ी डाली जाती है। अब देखो आगे देख लेते हैं, ये हो गया टांगड़ पट्टी हो गई, ठीक है। गिरबान देख लो, ये भी होगी ना गिरबान, यानी नाक की लकड़ी, ये भी अपने कर लिया। आगे देखो, मिंजर या नीमजर, खेजड़ी के लगने वाले जो छोटे छोटे पुष्प होते हैं ना, ठीक है, उनको मिंजर या नीमजर कहा जाता है। छेकी, पशुओं के मुंह पर बांधे जाने वाला जो कवर, यानी कि मारवाड़ी भाषा में अपन कहें तो या तो खेपड़ियों बनावे, ठीक है, तुग्याऊँ, या फिर सपोज करो कि जहाँ डोका हुए पानी का बाँवा छेंकी बनावे, ताकि पशु एक खेत हो दूसरा खेत में नहीं बढ़े, ये वास्ते उसको क्या बोलते, छेंकी उनके मुंह पे लगाया जाता है, ताकि वो कहीं मुंह ना मारे चलते हुए खेत में, या खेती की भी खेत में कहीं घुस न जाए, और घुस भी जाए तो कोई नुकसान ना हो, इसलिए छेंकी लगाई जाती। लोम या लौंग, इसको दोनों ही कहा जाता है, जो खेजड़ी की सूखी पत्तियाँ होती है
तो जिनको सर्दी के समय काटा जाता है खेजड़ी को, और फिर जो उनकी डाली होती है, ठीक है, और वहाँ से उनकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती है वो सूख के अलग हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? लूम या लौंग। शिराउण देख लेते हैं। प्रातःकाल का जो भोजन होता है उसे शिराउण भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शिराउण कहते हैं प्रातःकाल का भोजन। ब्याड़ू होता है वो रात्रि का भोजन होता है, यानी रात्रि के समय जो भोजन करते हैं उसको राजस्थानी भाषा में ब्याड़ू कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी क्लास नंबर 1 राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप। अगली क्लास में फिर निश्चित समय पर मिलेंगे। कैसे लगी वीडियो? लाइक और शेयर कर दे। और ये तो अपना भाग फर्स्ट है, इस तरीके से भाग सेकंड, भाग थर्ड जितने भी बनेंगे वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा हिंदी भाषा जो सेकंड है, यानी भाषा सेकंड है हिंदी में, उसमें राजस्थानी मुहावरे भी जोड़े गए और उनका भी वीडियो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो खुद भी इसको वीडियो को देखें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। मित्रों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।